हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिटायरमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसका हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33। 32 तक कर लिया है हमने, सो टुडे वी विल डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33। ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक का पेज नंबर इज 6.61। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अशोक, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स हैं, अशोक, भास्कर और चमन, ए बी सी। सिंपल, हम इसको शॉर्टकट कर लेते हैं यहीं पे। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज अशोक 1/3, भास्कर 1/2 एंड चमन 1/6। यानी जो इनका ओल्ड रेशियो है, मैं यहां पर कुछ कैलकुलेशन कर रही हूं। ओल्ड रेशियो जो इनका है ए बी सी, वो क्या है? 1/3 इज टू 1/2 इज टू 1/6। ये है करेक्ट। अब हम इसे पहले तो हम नॉर्मल फॉर्म में ले आए, हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर हम सारा 6 कर दे अगर, तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहां पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 होगा, तो नीचे हमने 6 कर दिया, अब ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2/6। फिर यहाँ हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब डिनोमिनेटर 6 आएगा। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? इक्वल कर देना है। डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तो हमारा नीचे वाला पार्ट हट जाएगा और ऊपर के रेशियो रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा डिनोमिनेटर 6 आएगा। तो हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ऊपर कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा 1/3। और यहां पर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 6 है। ठीक, तो अब हुआ क्या? आपका डिनोमिनेटर इक्वल होने से ये आप डिनोमिनेटर हटा देंगे, और अब आपका जो रेशियो था वो क्या था? 2:3:1। दिस वॉज रेशियो। एक्चुअली ये रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया था, तो अब आपको सही से रेशियो बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो आपका ये रेशियो बन गया। क्लियर? ये आपका ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो भी लिखा हुआ है। न्यू रेशियो, इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो कौन है? वो सी है, चमन है। चमन इज रिटायरिंग, और चमन के रिटायरमेंट के बाद जो न्यू रेशियो है वो क्या है? 3:2। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये है न्यू रेशियो। यानी हमने जो पूरा प्रोसेस किया इसमें ओल्ड रेशियो 2:3:1 है और न्यू रेशियो 3:2 है। सिंपल, हमें इतने से मतलब है, बाकी किसी से अभी मतलब, ये सब कैलकुलेशन सबको आता है और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3:1 और न्यू रेशियो 3:2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? फिर बैलेंस शीट दिया है फर्म का, उसके बेसिस पे और कुछ और बातें दी है। लिखा है चमन रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, और उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट्स है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट्स गुडविल का है। तो हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे? वर्किंग नोट में हम गुडविल का काम कर लेंगे। ठीक है, हम वर्किंग नोट में गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सारा पार्ट आपके वर्किंग नोट का है, ये सारा पार्ट वर्किंग नोट का है। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यू 2,40,000। तो फर्म का गुडविल कितना था? फर्म्स गुडविल 2,40,000। ठीक है, अब रिटायर कौन हो रहा है? चमन हो रहा है रिटायर, तो हमें चमन की गुडविल का पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना गुडविल लेके जाएगा ना जब वो रिटायर हो रहा है। तो चमन शेयर कितना होगा? चमन शेयर 2,40,000 का क्या रेशियो है चमन का? ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू में तो वो रहेगा ही नहीं, वो रिटायर हो जाएगा। 1/6, यही रेशियो है चमन का। ठीक है, यही था भी। 1 टोटल क्या है? 6, तो 1/6 चमन का रेशियो हो गया। यानी चमन का जो शेयर है वो कितना हो गया? 40,000। क्लियर? बात समझ आ गई? ये हो गया आपका चमन का रेशियो। अब हम देखते हैं कि कौन कितना गेन कर रहा है। बाकी जो 2 पार्टनर बचे हैं उनमें गेनिंग क्या है, सैक्रिफाइसिंग या गेन, कौन क्या कर रहा है? ठीक है, तो पहला पार्टनर है अशोक, तो हम देख लें कि अशोक गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अशोक गेन, अशोक कितना
गेन का फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशियो का? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में अशोक का शेयर कितना है? 3/5 और ओल्ड रेशियो में कितना है? 2/6। यही है ना? ओल्ड रेशियो में कितना है? 2/6। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 5 और 6 का कितना आएगा? 30 आएगा। 5 कितने टाइम्स जाता है 5 से? 6 टाइम्स, तो 6 3 जा 18 माइनस 36 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 5 टाइम्स, तो 5 2 जा 10, तो यानी ये आया 8/30। तो अशोक जो गेन कर रहा है वो कितना है? 8/30। क्लियर हो गया? अशोक का गेन कितना है? 8/30। ठीक, अब सेकेंड वाले का देखते हैं कि भास्कर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। भास्कर का न्यू रेशियो क्या है? 2/5 और ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6। ठीक, एलसीएम 30 आएगा। 35 से कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स, 6 2 जा 12 माइनस 36 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स, 5 3 जा 15। अब ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भास्कर गेन नहीं कर रहा बल्कि सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब भास्कर सैक्रिफाइस कर रहा है। आई बात समझ में? ये गेन और सैक्रिफाइस का क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट ये यही है कि अगर 3 पार्टनर्स थे, 3 में से एक जा रहा है तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ के जा रहा होगा। अब नए रूप में ये दोनों लोग जो पुराने जो रहेंगे कंटिन्यू करेंगे, वो नए तरीके से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा? अब जो न्यू रेशियो बन रहा है उसमें अशोक को तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, जो एक रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो अपना प्रॉफिट किसी ना किसी को तो देंगे ना, वो दे के जाएंगे। तो अशोक को तो मिल रहा है, गेन कर रहा है, लेकिन भास्कर को और ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जिस तरह से न्यू रेशियो डिवाइड हुआ है उसमें ये निकल के आ रहा है कि अशोक को तो गेन हो रहा है लेकिन भास्कर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। जो पहले उनका प्रॉफिट रेशियो था वो और कम हो गया है और अशोक को और ज्यादा मिल गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया? गेन पता है किसका कितना है। ठीक है, गुडविल कैसे बढ़ता है? गुडविल का हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए, तो अब तक समझ आ गया होगा कि गुडविल कैसे बढ़ता है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो दोनों लोग अपना अपना गुडविल लेंगे। और किससे लेंगे? जो गेन कर रहा है उससे लेंगे। यही बात है ना? जो रिटायर हो रहा है वो भी लेगा और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी लेगा। ठीक है, और किससे लेंगे? जो गेन कर रहा है उससे लेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं किसका कितना गुडविल है। भाई चमन का तो हमें मालूम है, उसको इतना रुपया देना है। भास्कर को कितना गुडविल क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ही विल आल्सो टेक गुडविल। नाउ हाउ मच गुडविल ही विल टेक? सो ही विल टेक इन द सेम अमाउंट ही इज सैक्रिफाइसिंग। जितना अमाउंट भास्कर सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही गुडविल लेकर जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं भास्कर का गुडविल कितना आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भास्कर शेयर कितना है टोटल गुडविल? 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 है इंटू क्या सैक्रिफाइस है? 3/30। ठीक है, आप सैक्रिफाइस लिख देते हो तो आपको ये नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3/30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 110 चला जाएगा, ये आएगा 24,000। तो यानी भास्कर 24,000 रुपीज का गुडविल लेगा, रिसीव करेगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जिस रेशियो में ही सैक्रिफाइसिंग उसी रेशियो में वो क्या लेगा? गुडविल अपना लेगा। अब भास्कर को चाहिए कितना गुडविल? 24,000 चाहिए। चमन को चाहिए कितना गुडविल? 40,000 चाहिए। ठीक है, चमन रिटायर हो रहा है इसलिए लेगा, भास्कर सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए लेगा। लेंगे किससे? एक ही गेन करने वाला है, वो कौन है? अशोक। अशोक गेन करने वाला है तो अशोक से ये दोनों लोग लेंगे। क्लियर हुई बात? अब अशोक का गुडविल कितना है? अशोक का गुडविल हम देख लेते कितना आएगा। अशोक शेयर 2,40,000 इंटू 8/30। सही है, 2,40,000 इंटू
8/30। चलिए, तो अशोक का शेयर आ रहा है 64,000। इसको सॉल्व करने के बाद अशोक का शेयर आ रहा है 64,000। सिंपल, अशोक का शेयर है 64,000, इसमें से 40,000 के दे देंगे चमन को और 24,000 दे देंगे किसको, भास्कर को। यानी अशोक के का अपने पास कुछ भी नहीं रहना है, अशोक को क्या करना है, दे देना है किसको, जो रिटायर हो रहा है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको दे देना है। अब गुडविल की एंट्री होपफुली सबको याद होगी, अगर नहीं भी याद है तो मैं ये न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो वाला मिटा रही हूँ जरा सा, यहाँ पर सिर्फ रेशियो लिखा था यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती थी, जो दे रहा है वो डेबिट हो जाएगा, तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और ले कौन रहा है, एक तो भास्कर, क्योंकि भास्कर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो भास्कर कैपिटल अकाउंट, और टू चमन कैपिटल अकाउंट। ये दोनों लोग अशोक से रिसीव कर रहे हैं, अशोक से ले रहे हैं, तो ये दोनों लोग क्रेडिट हो जाएंगे और अशोक डेबिट होंगे। तो भास्कर कितना ले रहे हैं 24,000 और चमन कितना ले रहे हैं 40,000, ठीक है। और अशोक के पास कितना है गुडविल 64,000, हो गया बराबर, ठीक है। अशोक के पास इतना है और इतना इनको दे देंगे, इतना इनको दे देंगे, ये पूरा वर्किंग नोट हो गया, ठीक। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन बनाना है, इस क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ चमन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ चमन का ही बनाना है, बाकी दोनों का नहीं बनाना है, लेकिन हमें बाकी दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे हम वर्किंग नोट में बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वी शुड स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन। चलिए, तो रिवैल्यूएशन में देखते क्या क्या बोला गया है। गुडविल वाला काम तो हमने अलग कर लिया, सेकेंड पॉइंट से रिवैल्यूएशन स्टार्ट होता है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। तो सबसे पहले रिड्यूस हो रहा है, अगर कुछ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। जो चीज कम हो रही है, घट रही है, वो डेबिट हो जाएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस होना है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी है कितने का 4 लाख का, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000, 40,000 से लॉस हो गया। देन फर्नीचर 5% रिड्यूस करना है, फर्नीचर कितना है 1 लाख, 1 लाख का 5% रिड्यूस करना है, तो 5% से लॉस हो गया। 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000, तो ये 5,000 का लॉस हो गया, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ गया। सी पॉइंट है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%, जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, अब कुछ बढ़ रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस साइड में लाएंगे क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितने से 15% से, 2,50,000 का 15% कितना आएगा, 2,50,000 का स्टॉक है और उसका 15% 37,500, इतने से स्टॉक बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया। और बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो जो बढ़ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बिल्डिंग, कितने से 10% से। सो 10%, तो बिल्डिंग ऑलरेडी कितने का है 5 लाख का, 5 लाख का 10% 50,000, ठीक, बात समझ आ गई। अब हमने रिवैल्यूएशन का इतना काम कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज्ड टू 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है आपको बढ़ाना है, वो प्रोविजन। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, जो पैसे आपने बांट रखे हैं और मिलने में थोड़ा बहुत डाउट है। अब डाउट है तो उसके लिए आप पहले से एक प्रोविजन बना लेते हो कि ये पैसा हो सकता है मिले और हो सकता है ना भी मिले, है ना। जनरली वो लायबिलिटी होती है आपके लिए वो पैसा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। पहले कितना था, पहले था 5,000। देखिए डेटर्स के साथ जो लेस किया हुआ है प्रोविजन वो कितना है 5,000, ठीक है। डेटर्स के साथ जो प्रोविजन लेस किया हुआ है वो 5,000 है। तो पहले 5,000 था और आपको बढ़ाकर 20,000 करना है, यही बात है ना। तो 5,000 से 20,000, 5,000 तो ऑलरेडी है, आपको बढ़ा के 20,000 पहुंचना है ना। तो 5,000 से मतलब नहीं है, आपको बढ़ाना कितना है 15,000 आप और बढ़ा देंगे
तो 20,000 तक पहुंच जाएंगे। तो ये 15,000 क्या है? दिस इज नॉट अ प्रॉफिट ना, दिस इज नॉट अ गेन, दिस इज एक्चुअली अ लॉस, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि भाई ये पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें इसलिए हम ये प्रोविजन क्रिएट करके रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोविजन तो आपको 15,000 रुपए से आपको ये डेबिट साइड में दिखाना है। बात क्लियर हो गई? आपको कितने हजार रुपए से डेबिट साइड में दिखाना है? 15,000 रुपए से आपको ये प्रोविजन डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, हो गया। बस रीवैल्यूएशन हमारा बन गया है। अब हमें क्या निकालना है कि रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें यही निकालना है कि रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये टोटल आ रहा है 87,500, 87,500, इधर का टोटल आ रहा है 60,000। तो आपका रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है 27,500 का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये प्रॉफिट क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, ए बी सी तीनों में बांट दिया जाएगा ये प्रॉफिट। ठीक है तो ये 27,500, इसको हम तीनों में बांट देंगे। कितना कितना आएगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या था, 2:3:1, यही था ना। इसमें हमको ये 27,500 बांट देना है। अभी तक सबको आ गया होगा कि कैसे बांटते हैं, फिर भी 27,500 इंटू क्या है पहले वाले का 2, टोटल क्या आएगा 6, ऐसे करके आपको एक एक को बांटना है। तो फर्स्ट वाले का आ रहा है 9167, फर्स्ट वाले का आ रहा है 9167। ऐसे ही सेकेंड बी का क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3 अपॉन टोटल में क्या है 6। ठीक है, तो बी का आ रहा है 13,750 और सी का आ रहा है 4,583। सी में क्या हो जाएगा, ये 1, सी का रेशियो क्या है 1 अपॉन 6, तो सी का आ जाएगा 4,183। ठीक है, 4,583, सॉरी नॉट 4,1, 4,583। चलिए, ये कैलकुलेशन होकर ये टोटल 27,500 आना चाहिए। तो आपका रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना है 27,500। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन बन गया है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल पे आते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ चमन्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिखाएंगे वहां पर सिर्फ चमन्स कैपिटल दिखाएंगे, लेकिन हमें बाकी पार्टनर्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में फाइनल कैपिटल डालना होता है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा ना एक्चुअल में एडजस्टमेंट के बाद इनका कैपिटल कितना आया है। तो हम प्रोसेस दोनों का एक साथ करते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस देखेंगे कि जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है उसमें किसका किसका कितना बैलेंस है। तो अशोक का 3 लाख है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अशोक का 3 लाख है, ये वर्किंग नोट वाला पार्ट है जो अशोक और भास्कर का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और भास्कर का 4 लाख है। ठीक, और चमन का 2,50,000 है। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, क्योंकि हमें यही बनाने बोला गया है, वो तो हमें पता करना है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम बना रहे हैं उसे वर्किंग नोट में। ठीक, 2,50,000 हमने तीनों की कैपिटल लिख लिए। अब इसके बाद आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी कि कोई भी पहले का रिजर्व है, कोई भी पहले का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तो हम उस रिजर्व को वहीं पर बांट के खत्म कर देंगे उसके रिटायरमेंट के टाइम पर। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में, जिसके हिस्से जो भी आएगा बाय जनरल रिजर्व, जिसके हिस्से जो भी आएगा। तो जनरल रिजर्व आपका 2,20,000 है और इसको आप इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में बटेगा ये और इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जनरल रिजर्व। तो कितना आएगा, अशोक का आ रहा है 73,333, 73,333, ये अशोक का आ रहा है। ठीक है, जनरल रिजर्व। भास्कर का 1,10,000 आ रहा है। आपका जो जनरल रिजर्व है वो कितना है, वो 2,20,000 है। ठीक है, और आपको बांटना है 2/6, ऐसे बांटना है।
आई बात समझ में? 2/6। तो ये अशोक का रेशियो है 2/6, ठीक है। तो अशोक का आ गया, 3/6 कर देंगे तो भास्कर का आ जाएगा, आ गया। और फिर 1/6 कर देंगे तो चमन का आ जाएगा। तो चमन को भी जनरल रिजर्व हम दे देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरली पार्टनर्स कैपिटल तीनों एक साथ बनाते हैं, लेकिन अब आपके क्वेश्चन में बोला गया कि खाली इसका बना दो, आप खाली इसका ही बना के दिखाओगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व चमन का है 36667, ये हो गया जनरल रिजर्व, हमने बांट दिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए और भी कुछ है ऐसा। क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में जाएगा, लोन पेबल बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बेसिकली ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जनरली एडवर्टाइजमेंट तो रेकरिंग नेचर का होता है, जो डेली का खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन कभी क्या होता है, कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है एक साथ एडवर्टाइजमेंट पे। जब आप देखते होंगे कभी वीवो के खूब सारे मार्केटिंग बैनर्स लगे हुए हैं हर तरफ, पूरा चौराहा, उसमें क्या होता है बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर 2-3 साल में कंपनी मानती है कि तो अभी एसेट है। क्यों एसेट है? हमने जो पैसा लगाया है इसके बदले हमको क्या, हमको मेरी सेल बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए इसको हम एसेट मानते हैं। लेकिन हर 2-3 साल में इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करते रहा जाता है। अब जब कोई पर्सन रिटायर हुआ है तो हम पहले का कोई भी चीज वो राइट ऑफ तो कर ही रहे हैं, हर चीज का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, बांट के तीनों में उनके जो भी वो खर्चा था उसका हम तीनों में शेयर लगा देंगे कि भाई आप लोग के अकाउंट से ये पैसा कटेगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम बांट देंगे। कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट? 60,000 है, ठीक है। कितना है? 60,000। तो 60,000 को आप तीनों लोगों के शेयर में बांटोगे, ओके। 2/6 10,000। अब ये 6 तो सब में आएगा, तो 6 10,000। तो अशोक के हिस्से में कितना आया? 20,000। तो ये इधर आएगा 2 एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि खर्चा है ना, तो हम इधर साइड में लेकर आएंगे सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 20,000 अशोक के अकाउंट से जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा भास्कर के लिए। 30,000 भास्कर के अकाउंट से जाएगा और × 1 हो जाएगा चमन के लिए। 10,000 चमन के अकाउंट से जाएगा, 10,000 चमन के अकाउंट से जाएगा, ठीक। हमने कर लिया ये भी काम। और कुछ तो हमारा, और हमने भी रीवैल्यूएशन का जो ये प्रॉफिट था ये हम लेकर नहीं आए, अभी हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है ना, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है? अशोक का 9167 है, 9167 कर लेते हैं। इनका 13,750 है, भास्कर का 13,750 और चमन का 4,583। तो चमन का बाय रीवैल्यूएशन 4,583 डाल लिया हमने ये भी चीज, ठीक। अब देखिए हाँ, अब गुडविल का पार्ट बचा है। अभी गुडविल भी तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो देखो गुडविल की जर्नल एंट्री हमने वर्किंग नोट में कर लिया, तो अब हमारे एंट्री करना इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते जाते हैं। अशोक का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, ठीक है। अशोक का कैपिटल अकाउंट क्या है? डेबिट है। तो हम डेबिट करेंगे यहां पर 2। किसको किसको देना है अशोक को पैसे? भास्कर को देने हैं, तो भास्कर टू भास्कर कैपिटल अकाउंट होगा ये, है ना। 2 कितना? 24,000 अशोक देंगे, तो अशोक के कॉलम से डेबिट होगा, ठीक है। और फिर चमन को भी अशोक देंगे, तो 2 चमन्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 40,000 ये भी अशोक के कॉलम से डेबिट होंगे। बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि हमने क्या किया, जो गुडविल की एंट्री की थी, भास्कर को अशोक देंगे तो अशोक के कॉलम से तो हम डेबिट करेंगे, और चमन को भी अशोक देंगे तो अशोक के कॉलम से डेबिट करेंगे। अब भास्कर को तो ये पैसा मिल रहा है ना, भास्कर के क्रेडिट में आ रहा है ना ये पैसा,
तो भास्कर के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय, ठीक है, अशोक दे रहा है, कौन दे रहा है, अशोक दे रहा है, तो अशोक कैपिटल अकाउंट, और भास्कर के क्रेडिट में दिखाएंगे 24,000, कितना 24,000। जा तो अशोक के कॉलम से रहा है लेकिन आ कहां पे रहा है, भास्कर के कॉलम में, ठीक है। और फिर चमन को भी मिल रहा है तो चमन के भी क्रेडिट में दिखाएंगे बाय, कौन दे रहा है, अशोक कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000, तो ये 40,000। आई बात समझ में। अब हमने लगभग सारी चीजें एंट्री करनी है, अब आपको सिर्फ क्या निकालना है कि कितना बैलेंस आएगा कैपिटल का और कितना चमन का बैलेंस आएगा। जो चमन का बैलेंस है, पहले हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। चलिए हम वर्किंग नोट वाले का बैलेंस पहले निकाल लेते हैं। तो अभी हम इनका बैलेंस निकाल लें, कितना कितना बैलेंस आ रहा है। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। चलिए तो इधर का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 4 लाख। लेट अस कैलकुलेट। $5,10,000, ये ऊपर का टोटल कर लिया मैंने एक साथ, प्लस 13,750 प्लस 547,750 भास्कर का टोटल आ रहा है, ये टोटल है, ठीक है, मैं टोटल लिख रही हूँ। 547,750, इधर भी टोटल तो सेम ही होगा, ठीक। इधर का टोटल देख लेते हैं, अशोक का कितना आ रहा है, अशोक का टोटल है 382,500, 382,500, ठीक है। क्रेडिट का टोटल मैंने लिख दिया है, अब हम डेबिट के टोटल से माइनस कर देते हैं। तो भास्कर का 547,750 माइनस 30,000, 517,750 टू, ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है तो इनके में क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरेड डाउन, कितना 517,750, ठीक है, कितना 517,750, ओके। और अशोक का क्रेडिट का टोटल है 382,500, इसमें से माइनस करेंगे जो भी डेबिट साइड में चीजें हैं उनको, तो इनका अशोक का आ रहा है 298,500, ये अशोक का कैपिटल आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये वर्किंग नोट में बनाने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि हम बैलेंस शीट में यही वाला कैपिटल तो डालेंगे जो एडजस्ट होने के बाद जो कैपिटल आया है। तो अगर हम नहीं बनाते तो हमें नहीं पता चलता कि कितना एक्चुअल में कैपिटल हमें डालना है। तो हम यहाँ पर यही वाला कैपिटल डालेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। कितना, अशोक का 298,500 और भास्कर का 517,750, क्लियर। अब चमन का भी यही काम कर लेते हैं। चमन का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, प्लस 40,000, 331,250, ये चमन का क्रेडिट का टोटल है, ठीक है। और चमन के डेबिट का टोटल जो है 10,000, तो हम यहां माइनस करेंगे। अब चमन का जो बैलेंस है, क्योंकि चमन इज रिटायरिंग तो इनका बैलेंस क्या डाउन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चमन लोन अकाउंट की जो कुछ भी है वो अब चमन का हमारे पास जो हमें देना है वो अब हमारे लिए चमन का लोन है जो हमें पे करना है। तो चमन लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस नहीं रहता, फिर लोन हो जाता है। तो ये हो गया 321,250, ठीक। आपका कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हम आएंगे बैलेंस शीट पे। किस पे आएंगे, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कैपिटल का काम कर लेते हैं। अशोक का कैपिटल कितना है, 298,500। भास्कर का कैपिटल कितना है, 517,750।
टोटल कर लें इसको, कितना आएगा 816250, ठीक। और चमन्स लोन अकाउंट, चमन्स लोन अकाउंट कितना है चमन का लोन 321250, 321250, ठीक। उसके बाद और क्या चीज जाएगी लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व तो हमने बांट ही लिया है, अब आएगा क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना है क्रेडिटर्स 2,50,000, और लोन पेबल भी है अभी, लोन पेबल वो कितना है 1,50,000। ये हो गया हमारा लायबिलिटी का सारा काम। अब हम आते हैं एसेट्स पे, ठीक है। एसेट्स में बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग था 5 लाख, ठीक है। बिल्डिंग ऑलरेडी कितना था 5 लाख, और प्लस बिल्डिंग का प्राइस बढ़ा था ना, एप्रिशिएट हुआ था, तो हम इस बढ़े हुए प्राइस को क्या करेंगे ऐड करके तब हम एसेट दिखाएंगे। अगर कोई प्राइस कम होता है तो उस कम प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट करके तब दिखाते हैं, और बढ़े हुए प्राइस को ऐड करके। तो बिल्डिंग 5 लाख ऑलरेडी था और 50,000 बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे 5 लाख प्लस 50,000, ठीक है। तो ये आएगा 5,50,000, ठीक। ये हो गया बिल्डिंग। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये कितना था, ये 4 लाख आपका, और इसका प्राइस कम हुआ है, इसका प्राइस कम हुआ है 40,000 एंड डेप्रिशिएट हुआ है। तो 4 लाख में से 40,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3,60,000। तो 3,60,000 हम यहां शो करेंगे। फर्नीचर 1 लाख, फर्नीचर का प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है, फर्नीचर का प्राइस कम हुआ है 5,000 से, ठीक है। पहले 1 लाख था और 5,000 कम हो गया, तो 1 लाख माइनस 5,000 95,000, ओके। उसके बाद स्टॉक 2,50,000, 2,50,000 और स्टॉक का प्राइस बढ़ गया कितना 37,500, तो 2,50,000 प्लस 37,500 2,87,500। समझ आई बात। फिर डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 1,80,000, डेटर्स ने 1,80,000, ठीक। लेस प्रोविजन, अब आप कितना प्रोविजन करेंगे, अब आप कितना प्रोविजन, बोला गया था ना प्रोविजन को बढ़ा के 20,000 कर देना है, तो पहले तो 5,000 था, तो हम क्या करेंगे हम प्रोविजन को बढ़ा के 20,000 कर देंगे। तो अब हमारे डेटर्स क्या हो गया 1,80,000 डेटर्स माइनस प्रोविजन हमने 20,000 कर दिया, अब हमारे डेटर्स हो गए 1,60,000। क्लियर, हमारे डेटर्स कितने हो गए 1,60,000। उसके बाद कैश, कैश बचा है, कैश इन हैंड, ये देख लेते हैं कितना है 85,000। चलिए अब टोटल कर लेते हैं हम, कितना आ रहा है, एसेट्स और लायबिलिटी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, हमें ये देखना है बस जल्दी से। तो हम चेक कर लें 5,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 95,000 प्लस 2,87,500 प्लस 1,60,000 प्लस 85,000। सो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 15,37,500, 15,37,500, और लायबिलिटी का भी टोटल इतना ही आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, कुछ मिस नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 33। ओके, थैंक यू।